एक दिन की बात है, मैया लाला को पालने में झुला रही थी। मैया ने देखा कि लाला ने अपने आप करवट बदल ली। मैया को लगा अरे लाला तो बड़ा हो गया, अपने आप करवट बदलने लग गया। तो मैया ने सारे ब्रज में निमंत्रण भेजा। नाई को कहा कि जाओ सबको बुला लो। किस बात का बुलावा है? बोले कहना कि करवट बदलने का बुलावा है। अब ये भी कोई उत्सव होता है? पर मैया तो किसी ना किसी बहाने सबका स्वागत सत्कार करना चाहती है। अंग परिवर्तन महोत्सव लाला का हो रहा है। खूब जो है भीड़ लग गई मैया यशोदा के आंगन में। और मैया यशोदा ने देखा कि आंगन में जो मटकियां रखी हैं दही माखन से भरी हुई, तो उनको उठा उठा के बाहर एक सकट खड़ा हुआ था। सकट माने होता है बैलगाड़ी। उसमें बैल नहीं लगे थे, एक छकड़ा था, उसी पे ले जा के सब मटकियां रख दी। और मैया ने देखा कि कन्हैया को नींद भर आई है। कन्हैया की आंखों में निद्रा है, सोना चाहते हैं, लेकिन इतनी गोपियां हैं तो जो भी आती है सबसे पहले कन्हैया को ही देखती है। कोई उसका हाथ पैर सहलाती है, कोई उसका गाल पकड़ती है, कोई उसका बाल पकड़ती है, तो सो नहीं पा रहे लाला। मैया को लगा ऐसे तो लाला सो ही नहीं पाएगा। तो मैया ने कहा कि धीरे से पालने को कहीं एकांत में रख दूं। तो लाला के पालने को मैया ने उठाया और ले जाकर के पालना रख दिया छकड़े के नीचे। अब छकड़े के नीचे पालना रख दिया, उसी समय कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आ गया। क्योंकि जब पूतना लौटकर नहीं पहुंची तो कंस ने दूसरे राक्षस को भेजा। और उस राक्षस का नाम है उत्कच। हिरण्याक्ष का बेटा था ये। इसको श्राप लगा हुआ था, इसलिए ये बिना शरीर के ही रहता था, हवा के रूप में, वायु रूप में। अब जब ये आया तो उसी छकड़े पे आकर बैठ गया जिसके नीचे कन्हैया पालने में है। और सोच रहा था बच्चे को उठा के उड़ जाऊंगा, मथुरा ले जाऊंगा, मार डालूंगा। लेकिन कन्हैया ने जान लिया। ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? सुन रहे हैं? और छोटे से कन्हैया अभी लगभग 3 महीने के होने वाले थे, पूरे हुए नहीं 3 महीने के। धीरे से अपना पैर ऊपर उठाया और छकड़े में पैर मारा। ऐसी लात मारी छकड़े में कि छकड़ा एकदम आकाश में उड़ गया और वहां से धड़ाम से गिरा, चकनाचूर हो गया। छकड़ा तो टूटा सो टूटा। छकड़े के साथ साथ जितने भी उसमें माट मटके रखे थे वो भी सब टूट गए। दही माखन बिखर गया। और वो असुर जो उसमें बैठा था वो भी उसी समय समाप्त हो गया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब वो राक्षस मारा गया। मैया भागी, अरे छकड़ा कैसे पलटा, छकड़ा कैसे पलटा। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा मैया पता है लाला ने ऐसी जोर की ठोकर मारी छकड़े में, आकाश में उड़ गया। अब मैया भरोसा कैसे करे कि इतना सा कन्हैया इतनी जोर से छकड़े को पलटा देगा। मैया ने सोचा अरे ये तो बच्चे हैं, इनकी बातों में क्या लगना। पर मैया आश्चर्य कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो छकड़ा पलट गया। और इस घटना को आप थोड़ा अपने ऊपर विचार करके देखें, ध्यान से सुनना। विष्णुदेव जी, हमारे जीवन रूपी गाड़ी में हम भी ये गड़बड़ करते हैं। एक तो बैलगाड़ी में 2 बैल लगते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार बैल किसका रूप है? धर्म का। धर्म का रूप बैल को कहा है। हमारे जीवन की गाड़ी में 2 बैल माने धर्म 2 प्रकार से होता है। एक होता है लोक धर्म, एक होता है परम धर्म। पर जिसकी जीवन गाड़ी ऐसी है कि ना जिसमें लोक धर्म है ना परम धर्म है, धर्म से कोई लेना देना नहीं, जो मन में आए सो कर रहे हैं, ऐसा जिसका जीवन बन गया है। और जिसने अपने जीवन रूपी गाड़ी में भोगों को ऊपर और भगवान को नीचे कर दिया है। भगवान तो नीचे हो गए और भोग ऊपर हो गए, तो क्या होता है? उसके जीवन रूपी गाड़ी एक दिन पलट जाती है, उसमें असुर आ जाता है। असुर का मतलब है अहंकार आ जाएगा। फिर जीवन रूपी गाड़ी पलट जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि हमारी जीवन रूपी गाड़ी अच्छी चले, तो अपने जीवन रूपी गाड़ी में 2 बैल माने धर्म को आगे रखिए। धर्म के द्वारा हमारा जीवन रूपी गाड़ी खींची जाए।
कौन सा धर्म? एक लोक धर्म, एक परम धर्म। और भगवान को सदा आगे रखिए और संसार को और भोगों को पीछे रखिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं विष्णुदेव जी कि भोजन का समय हो जाए तो व्यक्ति को 100 काम छोड़ के पहले भोजन करना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम। ऐसा नहीं कि भोजन का समय हो जाए और हम काम में लगे हैं, ध्यान ही नहीं जा रहा है। नहीं, कितने काम छोड़ के भोजन करना चाहिए? 100 काम छोड़ के भोजन करें। और स्नान करने का समय हो जाए तो भले ही सामने 1000 काम हो, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए। कोई दान लेने वाला आ जाए और दान के लिए उपयुक्त स्थान कोई ऐसा समय मिल जाए तो 1,00,000 काम सामने पड़े हो, 1,00,000 काम छोड़ करके पहले दान करना चाहिए। क्योंकि संपत्ति का कोई भरोसा नहीं है, हमारे मन का कोई भरोसा नहीं है। और 1 करोड़ काम ने सामने पड़े हो और करोड़ काम छोड़कर भी भगवान के भजन का समय हो जाए तो भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान की पूजा 1 करोड़ काम छोड़ के करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत् लक्षम विहाय दातुभ्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। लेकिन हम लोग भगवान की पूजा कब करते हैं? सब काम से टाइम मिलेगा, टाइम बचेगा तो पूजा करेंगे। अच्छा, किसी दिन जल्दी जाना हो कहीं तो सारे काम करेंगे। सबसे ज्यादा यदि किसी में गड़बड़ी होगी तो किसमें? पूजा में। बाकी सब काम करेंगे, नाश्ता नहीं छोड़ेंगे, सजना संवरना नहीं छोड़ेंगे, सब करेंगे। लेकिन जल्दी जाना है तो पूजा का काम, बोले आज पूजा तुम कर रहे ना, हमें जल्दी जाना है। होता है कि नहीं ऐसा? भैया करोड़ों करोड़ काम सामने पड़े हो और भगवान की सेवा पूजा का समय हो जाए तो कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ के भजन करो। क्योंकि ये मानव देह भगवान की सेवा के लिए मिली है। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, फिर तेरी जननी तो है ना जनेगी, फिर तेरी अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अब तो बाल कृष्ण ने छकड़े पर आकर बैठे हुए उस दैत्य का भी उद्धार किया। पहले किसको मारा? पूतना को। दूसरे नंबर पे सक्टासुर को। तीसरे नंबर पर श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। एकेदारो हमारोड्यम लालया सुतम सती गरिमानं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत् न सेहे गिरिकूटवत्। एक समय की बात है, मैया यशोदा अपने लाला को दूध पिला रही थी। छोटे से कन्हैया गोद में लेके मैया लाला को दुग्ध पान करा रही है। और कन्हैया ने अपना इतना वजन बढ़ाया, इतने भारी हो गए कि मैया से उठाए नहीं जा रहे। न से है, इतना भारी कैसे हो गया लाला? सोचा लगता है ज्यादा दूध पी गया तो नीचे छोड़ दिया। भूमौ निधायतं गोपीं विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमाद्वयो जगतामासकर्मसु भूमौ निधायतं गोपीं। यशोदा ने अपने लाला को भूमि पे छोड़ दिया। कन्हैया किलोल करने लगे, खेलने लगे। मैया थोड़ा अपने घर में चली गई कोई कामकाज देखने। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर जिसका नाम है तृणाव्रत, घोर बवंडर के रूप में आया
आपने देखा होगा गर्मी के समय गोल गोल जोर जोर से आंधी चलती है, देखा है? गोल गोल आंधी चलती है जिसमें पत्ते, घास, पन्नी जो कच्चा गोल गोल उड़ता है, क्या बोलते हैं उसको? बबूड़ा। हाँ, कई जगह उसको बबूड़ा, आप क्या क्या बोलते हैं? गोल गोल आंधी चलती है, उसको बोलते हैं बवंडर, बबूड़ा है? तो वो एक राक्षस था और राक्षस जो है उस रूप में आया, भारी जोर का बवंडर चलने लगा तो इतनी जोर से धूल उड़ी कि सबकी आंखें चौंधे आ गई। कोई भी देख नहीं पाया कि कन्हैया कहाँ है, कौन कहाँ है, आंखों में धूल भर गई। और वो राक्षस जो है कन्हैया आंगन में खेल रहे थे, उनको उठा के वहां से भाग गया। अब राक्षस कन्हैया को उठा के भागा। कन्हैया ने सोचा बढ़िया है, मैया उछाल रही थी तो थोड़ा थोड़ा उछाल रही थी, ये दूर तक ले जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मथुरा की ओर ले जाने लगा तो कन्हैया ने उस राक्षस का गला पकड़ लिया और गला पकड़ के जोर से दबाया। जब गला दबाने लगा तो गला दबने लगा, राक्षस चीत्कार करने लगा, छोड़ छोड़ कन्हैया छोड़। लाला ने जोर से दबा के पत्थर पर मारा तो असुर का हो गया काम तमाम। जैसे ही वो राक्षस मरा तो सारा बवंडर शांत हो गया, धूल रुक गई। मैया ने देखा राक्षस के पास लाला कैसे पहुंचा, जैसे तैसे लाला को कन्हैया को लिया और फिर गोमूत्र से नहलाया, राक्षस को छू गया, गोमूत्र से झाड़ा दिया। और मैया ने देखा कि बार बार मेरे लाला पे कोई ना कोई संकट आ जाता है, तो शांति पाठ करवाया। और विष्णुदेव जी, ये जो बवंडर है ये क्या है? ये बवंडर का मतलब है रजोगुण का चक्कर। जब व्यक्ति के जीवन में रजोगुण ज्यादा बढ़ जाता है, 3 गुण है प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण ज्यादा बढ़ जाता है तो भगवान बड़े निकट होते हुए भी दिखाई नहीं देते। वो तो आंखों से जब रजोगुण दूर हो जाए तो भगवान दिखेंगे। देखो आंखें तो सबको है पर दृष्टि सबको नहीं है। ध्यान से सुनना। एक बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, विष्णुदेव जी, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और बोला कि डॉक्टर साहब मैं पढ़ नहीं पाता, मुझे चश्मा बनवाना है, चश्मा बना दो। तो डॉक्टर ने कहा बैठो। अब डॉक्टर ने जैसे ही सामने कुर्सी पे बिठाया, लेंस लगाया, बोले पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ पा रहे हो? बोले नहीं। और ज्यादा नंबर का लेंस लगाया, अब देखो कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा। कई लेंस लगा दिए, सारे लेंस खत्म हो गए। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने लेंस लगा दिए, इसको दिखता क्यों नहीं, पढ़ने में क्यों नहीं आ रहा? तो उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ पढ़े लिखे हो? बोले बिल्कुल नहीं है। तो बोले जब पढ़े लिखे नहीं हो तो कैसे पढ़ लोगे? बोले मैंने सुना था कि लोग चश्मे से पढ़ने लगते हैं, इसलिए मैं चश्मा बनवाने आया था कि शायद चश्मे से पढ़ने लगूं। डॉक्टर ने कहा भले आदमी, मुझे परेशान किए, इतनी देर से हैरान कर रखा है। अरे चश्मे से भी तो वो ही पढ़ पाता है जो पहले से पढ़ा लिखा हो, है? वो सोच रहा था चश्मे से लोग पढ़ने लगते हैं। तो इसी तरह इन आंखों से दिखाई तो देता है, पर इन आंखों से भी सही व्यक्ति तभी देख सकता है जब उसकी अंदर की आंख खुली हो। अंदर की आंख बंद होगी तो उसको बाहर का भी दिखाई ठीक से नहीं देगा। आंखें तो सबको मिली हैं, पर दृष्टि सबके पास नहीं है। दृष्टि तो किसी किसी के पास है। दृष्टि कौन देता है? दृष्टि देते हैं सदगुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री गुरु पादना गुरु पादना गवाने गण ज्योति, गुरु पादना गवाने गण ज्योति। सोमरा दे दृष्टि की होती, सोमरा दृष्टि सोमरात दे पद्राष्टे
तदेव श्री गुरुपद श्री गुरुपद श्री गुरुदेव भगवान के चरण रख की ज्योति का जब कोई ध्यान करता है और गुरु चरणों का आश्रय कोई जब व्यक्ति ले लेता है तो उसकी दृष्टि दिव्य बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? दृष्टि प्रदान करने का काम गुरु का है। आंखें भगवान ने दी हैं पर दृष्टि गुरु देते हैं। इसलिए गुरु चरणों में लगे रहना, गुरु चरणों में लगे रहना। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय जिस जीव ने ले लिया है, गुरुदेव की कृपा से उसकी दृष्टि दिव्य बन जाती है। धीरे धीरे लाला बड़े हो रहे हैं। अब कन्हैया घुटगन घुटगन चलने लगे और नंद जी के उस मणिमय अगनाई में, नंद बाबा का जो आंगन है उसमें मणियां लगी हुई हैं। फर्श में मकरत मणि आदि सुंदर फर्श बना हुआ है। सुंदर प्रतिबिंब लाला का खंभों में दिखाई देता है। कभी कभी कन्हैया अपने ही घर में माखन चुराने लगते हैं। बड़ी सुंदर झांकी होती है कन्हैया की। कभी खेलते खेलते घर के बाहर निकलते हैं तो रज में धूल में लौट के आ जाते हैं। मैया कहती है लाला मैंने तेरा इतना बढ़िया श्रृंगार किया और तू सब धूल धमास क्या कीचड़ में करके आ गया। पर कन्हैया कहते हैं मैया क्या बताऊं, मुझे ब्रज की रज बड़ी प्यारी लगती है। इस ब्रज की रज से श्री कृष्ण बड़ा प्रेम करते हैं। इस ब्रज की रज में कन्हैया नंगे पैर घूमते हैं। इस ब्रज की रज में कन्हैया लोट लगाते हैं। इस ब्रज की रज को कन्हैया मुख में लेके और ब्रज रज का पान करते हैं। कन्हैया को मैया बड़े प्रेम से गीत गा गा के सुलाती है। कभी कन्हैया कहते हैं मैया मुझे खेलने जाना है, तो मैया कहती है लाला घर में खेलो। तो गीत गा गा के मैया लाला को नाच नचाती है। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। मैया दूध का कटोरा भर के दे देती है। कन्हैया से कहती है लाला दूध पी ले। कन्हैया बोलते हैं मैया दूध पीने से कहा होएगो। मैया बोलती लाला तू दूध पिएगो तो तेरी चोटी बड़ी है जाएगी, बड़ी रहे। कन्हैया कहते दाऊ भैया की चोटी बड़ी ज्यादा है, मेरी छोटी है। मैया कहती तू कटोरा भर दूध पी ले, तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। तो कन्हैया दूध पीते जाते और चोटी में हाथ फेरते और पूछते कि मैया मेरी कबे बढ़ेगी चोटी। बहुत दिनन मोए दूध पियत भय ए अजहू है छोटी, मैया मेरी कबे बढ़ेगी चोटी। वो जमाना था गणेश प्रसाद जी जब लोग बड़ी चोटी रखना बड़े शान की बात समझते थे। और आज जमाना यह है कि भाइयों की चोटी तो गायब भाई सो भाई, धीरे धीरे अब तो हमारे बहनों की चोटी भी गायब हो रही है? एक बात ध्यान रखना, माताओं को हमेशा अपने बालों को गूंथ के माने चोटी बना के रखना चाहिए। अब ये बात कहेंगे तो आप कहेंगे अरे महाराज जी पहले पुराने जमाने के हो। पर ध्यान देना, स्त्रियों को बाल कभी भी खुले नहीं रखना चाहिए। जब द्रौपदी के बालों को पकड़ के दुशासन ने खींचा तो द्रौपदी ने प्रतिज्ञा करी थी जब तक दुशासन नहीं मर जाएगा मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। की थी कि नहीं? तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि बाल खुले रखना अच्छी बात नहीं है, ये अपशगुन होता है। स्त्रियों को अपने बाल खुले नहीं रखना चाहिए।
लेकिन हमारी देवियां कहेंगी महाराज जी यही तो हमारे सजावट का सबसे मेन साधन है, आप इसी को बंद करा दो। अच्छा, नियम तो ये भी है कि स्त्रियों को सिर उगाड़ कर नहीं रहना चाहिए, सिर ढक के रखना चाहिए। हमारे पुराने समय में माताएं सर से कपड़ा नहीं खसकने देती थी, भाई लोग भी पगड़ी लगाते थे। आज भी हमारे सिख समुदाय में ये बात है कि सिख लोग आज भी अपने पगड़ी धारण करके रखते हैं, उन्होंने आज भी उस नियम को नहीं छोड़ा है। पर हम लोग धीरे धीरे सब नियमों को शिथिल करते चले जा रहे हैं। देखो, छोटी छोटी बेटियां बैठी हैं, एक तो नाखून बढ़ाना, लंबे लंबे नख रखना, ये बहुत खराब आदत है। जो कोई नाखून ज्यादा लंबे रखते हो वो बिल्कुल नाखून कटवा लेना, कल बढ़िया बुधवार है, कल कटवा देना। क्यों? सूर्पणखा जो थी, उसका नाम सूर्पणखा क्यों था पता है? जिसके नख सूपा जैसे बड़े बड़े हो। सूपा समझते हो? अनाज साफ करने का जो सूप होता है। तो जिसके नाखून अनाज साफ करने वाले सूप जैसे बड़े बड़े थे, इसलिए उसका नाम था सूर्पणखा। अब आजकल भी हमारी बहन बेटियों ने फैशन बना लिया, पर नाखून बड़े रखना ये अपशगुन माना जाता है। दूसरा, बाल खुले रखना, ये बहुत बुरी बात मानी जाती है। बाल कभी भी खुले ना रखें, चोटी बना के ना रखो तो कम से कम उनमें वो आजकल क्या लगाते हैं, कुछ ना कुछ बैंड बैंड लगा के बांध लो। एकदम खुले रखना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि चोटी रखने का, जब मुगलों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने हमारे सनातनियों की चोटी कटवाना चाहिए। लेकिन आप लोगों को इतिहास पता होगा, हमारे पूर्वजों ने सिर कटाना स्वीकार किया लेकिन चोटी कटाना मंजूर नहीं किया। हम गर्दन कटवा लेंगे लेकिन चोटी नहीं कटवाएंगे। हमारे पूर्वज अपने धर्म पर डटे रहे, उसी का परिणाम है कि आज हम यहां सनातनी बन के बैठे हैं। यदि उस समय उनके सामने झुक गए होते तो आज हम भी किसी मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ रहे होते। अंग्रेजों ने हमारे संस्कृति पर, सभ्यता पर आक्रमण किया, हमारे धर्म संस्कृति को मिटाने के लिए क्या प्रयास नहीं किए। तमाम आक्रमण हमारी संस्कृति ने, इस भारत की भूमि ने झेले हैं। लेकिन कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी है। लेकिन आज आवश्यकता है हम सबको एक होकर के, एकजुटता के साथ में अपने सनातन के परचम को विश्व में लहराने की और भारत में लहराने की। हमें न किसी से विरोध है, न किसी से कोई परेशानी है, बस हम अपने धर्म की रक्षा की बात करते हैं कि हमारे धर्म के ऊपर कोई आंख उठाकर देखेगा वो ठीक नहीं है। हम न किसी के धर्म को छेड़ने जाते हैं और ना हम किसी से कुछ कहते हैं। हमारे धर्म को कोई ना छेड़े, हमारे लोगों को कोई ना छेड़े। तो हम आपसे निवेदन करें, हम बार बार सनातनी होने का दावा करते हैं, पर क्या हमारे माथे पर तिलक है? क्या हमारे सिर पे चोटी है? अरे हम लोगों ने अपने आप अपनी चोटी कटवा ली, अपने आप माथे का तिलक गायब हो गया। और जब हम अपने सनातनी चिन्हों को धारण ही नहीं करेंगे तो हम कैसे सनातनी कहलाएंगे? हैं? आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं है? कितने लोग सहमत है? अच्छा हाथ खड़ा करो। हम लोगों को अपने हिंदुत्व की बात करने के लिए कम से कम ऐसा दिखना भी तो चाहिए कि हमें उसमें हैं। कम से कम टीका थोड़ा सा लगा के रखो, पर टीका तो लगा के रखो। देखो, दो चार बातें जो बहुत जरूरी हैं आपको बता रहे हैं। एक तो तुलसी अवश्य पहन के रखो। सब लोगों से निवेदन है, चाहे माताएं हो, छोटे बच्चे हो, पुरुष हो,
कोई भी हो, ये नहीं है कि सुहागवती नारी ना पहने। कई लोग ऐसे कह देते हैं सुहागन नारी नहीं पहनती, कई बार कह देते बच्चे नहीं पहनते। ऐसा कुछ नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, सबको तुलसी अवश्य पहननी चाहिए। गले में तुलसी की माला पहनो, तुलसी का एक दाना कम से कम पहनो, क्योंकि तुलसी पहनने से जब आप चलते हैं तो आपको यज्ञ करने का फल मिलता है। तुलसी पहनने वाले को स्नान करने में गंगा स्नान का फल मिलता है, क्योंकि तुलसी से स्पर्श होकर पानी नीचे जाता है। और तुलसी धारण करने वाला व्यक्ति कहीं भी मर जाए वो नरकों में नहीं जा सकता, तुलसी के प्रभाव से भगवान नारायण के धाम को चला जाता है। अब मृत्यु का कोई भरोसा तो है नहीं। कल ही हमारे मोहल्ले में ही घटना हुई, आप सबको विदित है। परसों मंच पर आए, यहां सम्मान हुआ। अच्छे भले स्वस्थ व्यक्ति नए कामों की योजना, कुछ दुकान की योजना बना रहे थे, जैसा हमारे विष्णुदेव जी बता रहे। और अच्छे भले चंगे, और अनायास तबीयत बिगड़ी और थोड़ी सी देर में राम नाम सत्य हो गया। तो भैया ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं है कि कब क्या हो जाए। इसलिए हर क्षण को ये सोचकर जियो कि भैया मृत्यु सामने खड़ी है, ना जाने कब मरना हो जाए। इसलिए हर समय सावधान रहो। गले में तुलसी बंधी होगी तो भले ही हमने भगवान का भजन नहीं किया, पर तुलसी महारानी के प्रभाव से हमें भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। कल जिनका देवलोक गमन हुआ है, हम इस भागवत के मंच से, व्यास मंच से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस दिव्य आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। उनकी सदगति भगवत कृपा से, भागवत महारानी की कृपा से हो जाए। भागवत जी के प्रभाव से उनको नित्य गौलोक की प्राप्ति हो। जो भी जीवात्मा गई है वो भगवत धाम को पहुंचे। ऐसी घटना जब होती है तो परिवार में बड़ा दुख, शोक हो। तो भगवान से प्रार्थना है कि इस दुख को सहन करने की शक्ति परिवार को प्रदान करें और उस दिव्य आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि एक तो तिलक जरूर लगाओ, तुलसी जरूर पहनो, और कम से कम त्योहारों के समय पे कुछ विशेष अवसरों पर धोती कुर्ता अवश्य पहनो। कुछ ऐसे नियम हैं जिनको हम लोग पालन करते रहें तो भैया हम सनातनी जैसे दिखते भी तो रहें, हाथ में कलावा बंधा रहे, माथे पे टीका लगा रहे, ये चीजें हमारी बनी रहना चाहिए। तो कन्हैया दूध का कटोरा पीते पीते पूछते हैं कि मैया मेरी कबे बढ़ेगी चोटी, कब मेरी चोटी बड़ी होगी। अच्छा, मैया जैसे तैसे बहलाती है, कन्हैया तो कन्हैया है, मैया ने लेकर के शाम को बैठ गई। कन्हैया ऊपर देख रहे थे, चंद्रमा को देख के मचल गए। अरे मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, अरे मैया में तो अरे मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। सूर्य भी को पाने न करे हो, पाने न करे हो, बेड़ी सिरे ना गुथई हो, मोते न कंठ कटल ना धरे हो, हरि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो।
कन्हैया कह रहे हैं मैया ये कितना प्यारा चंदा खिलौना है। चंद्रमा को देख के कह रहे हैं यदि तूने मुझे ये खिलौना नहीं दिया तो ये दूध भरा कटोरा देती है ना, मैं दूध नहीं पीऊंगा। मैया बोली दूध नहीं पिएगा तो कोई बात नहीं, मैं तेरे बड़े भैया बलराम को पहला पिला दूंगी। बोले देख मैया तू बड़ा सुंदर जो मोतियों की माला मुझे पहनाती है, गले में सुंदर सुंदर मालाएं धारण कराती है, मैं ये नहीं पहनूंगा। मैया बोली नहीं पहनेगी तो मेरा क्या बिगड़ेगा। तो कन्हैया बोले सुन भैया, धमकी दे रहे हैं मैया को, यदि चंदा रूपी खिलौना नहीं देगी तो क्या करूंगा पता है। जय हो लोटो अबोधरनी पे, जय हो लोटो अबोधरनी तेरी गोद न आई हो, अरे मैया मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा, मैं भूमि पर लेट जाऊंगा, तेरे पास नहीं आऊंगा। और सुन माता, लाल कहा नंद बाबा को, लाल कहा नंद बाबा को, तेरा सो तो न कही हो, तेरो सुत न कही हो। अब मैया ने देखा कि ये तो कह रहा है कि तेरा सुतना कहाई हो, मैं तेरा पुत्र नहीं कहूंगा। तो पता मैया ने क्या किया, मैया बोली देख लाला ये चंद्रमा में तो काले काले धब्बे हैं, ये काले धब्बे वाला चंद्रमा नहीं, मैं तो तुझे बड़े सुंदर मुख वाली चंद्रमुखी सी सुंदर बहू लाके दूंगी। चंदा होते अति सुंदर तो नवल दुल्हनिया लई हो, तो बड़ी सुंदर दुल्हनिया लाके दूंगी। और जैसे दुल्हनिया की बात लाला ने सुनी तो चंदा वंदा सब भूल गए और बोले सुन भैया मेरी सुने तेरी सो मैया, मेरी सुने तेरी सो मैया, आवही बिहायन जई हो। भैया फिर तो मैं अभी भी बहाने जाऊंगा। सूर श्याम सका बराते,
मंगल गई हो। हरि मैया मोरी चंद्र खिलौना गई हो। चंद्र खिलौना गई हो। हरि मैया मोरी चंद्र खिलौना गई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना गई। बोल नंद के लाला की। अब कन्हैया कभी चंदा के लिए मचल जाते हैं, कभी कहते हैं मैया मैं तो नवल दुल्हनिया लई हूं, सुंदर दुल्हनिया ला दे, मेरा ब्याह करा दे। ऐसी बड़ी मधुर लीला कन्हैया कर रहे हैं। धीरे धीरे लाला 1 वर्ष के हो गए तो मथुरा से श्री गर्गाचार्य जी पधारे वसुदेव जी की प्रेरणा से, और लाला के नामकरण की तैयारी हुई। गौशाला में कृष्ण बलराम का नामकरण हुआ। पहले रोहिणी नंदन का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी ने कहा ये रोहिणी का पुत्र है, सबके हृदय में रमण करने वाला है, इसलिए इनका नाम होगा श्री राम। बल की अधिकता है तो लोग कहेंगे बलराम, कोई कहेगा संकर्षण। और बलराम जी का नामकरण करने के बाद यशोदा नंदन का नामकरण करते हुए कहा मैया तेरा ये लाला कभी काला बन के आता है, कभी लाल रंग का, कभी सफेद वर्ण, कभी पीत वर्ण, इस बार ये कृष्ण वर्ण लेके आया ना काला, तो इसका नाम रखता हूं कृष्ण। और जैसे ही नामकरण हुआ जय जयकार हुआ, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो घर से बाहर जाने लगे, ग्वाल वालों के साथ मिलकर एक बड़ी सुंदर टोली बना ली, नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। बड़ी बढ़िया मंडली बनाई। मधुमंगल से बोले क्यों रे मधुमंगल तू इतना दुबला पतला क्यों है, खाता पीता नहीं है? मधुमंगल बोला क्या करें, गरीब ब्राह्मण के छोरा है, घर में कुछ है नहीं। अरे बोले हम खिलाएंगे। कहां से खिलाएगा? अपने घर से। बोले ना। तो कमा के? बोले नहीं। तो चोरी करके खिलाएंगे। अच्छा कन्हैया माखन चोरी करने क्यों जाते हैं? क्या कन्हैया के पास माखन की कमी है? नंद बाबा के यहां कितनी गाय थी पता है आपको? गीत गाते हैं लोग, माताएं गीत गाती हैं, 9 लख गौए नंद बाबा के नित नव माखन होए। नंद जी के घर में 9 लाख गाय थी, और 9 लाख गैया जहां होगी आप विचार करो कितना दूध दही माखन होता होगा। मैया कहती है लाला ताजा माखन निकला है, घर का माखन खा ले। कन्हैया कहते घर का माखन नहीं, मुझे तो चोरी का माखन अच्छा लगता है। अच्छा चोरी करने क्यों जाते हैं? क्योंकि गोपियां मन ही मन बुलाती हैं कन्हैया आए और हमारे माखन का भोग लगाए। मधुमंगल श्रीदामा तोक आदि सुंदर सखाओं की मंडली बना ली, और मंडली का नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। क्या नाम रख दिया? बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। और 3.5 वर्ष के कन्हैया उसके प्रेसिडेंट बन गए। और आज इस गोपी के घर में, कल इस गोपी के घर में, कल उस गोपी के घर में, नए नए जगह जा जा करके माखन चुराने लगे। और माखन चुराना तो एक बहाना है, अपने प्रेमी भक्तों को अपना आनंद प्रेम लौटाना भगवान की लीला का उद्देश्य है। जिसने ठीक से ग्रंथों को नहीं पढ़ा वो कृष्ण के चरित्र को नहीं जान सकता। लोग कहेंगे अरे वो कोई भगवान है जो दूसरे के घरों में माखन चुरा रहा है? ऐसा कैसा परमात्मा जिसने दूसरी स्त्रियों के कपड़े चुरा लिए? ऐसा कैसा भगवान जो बांसुरी बजा के नाचता है? पर कृष्ण की लीलाओं को बड़ी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। जो गोपियां हैं वो साधारण स्त्रियां नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी महात्मा जो है वृंदावन में गोपी बनकर आए हैं श्री कृष्ण के साथ आनंद लेने के लिए, श्री कृष्ण के रस लेने के लिए, कि उनकी लीलाओं का आनंद मिलेगा, कृष्ण का दर्शन मिलेगा, हम उनकी सेवा करेंगे। तो वो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो हैं विष्णुदेव जी, वो गोपी बने हैं। और वो जब गैया का दूध निकालते हैं, दूध काढ़ते हैं, यही भाव रहता है कि हमारे कन्हैया आ जाए, इस दूध को पी लें। दही जमाते हैं, माखन निकालते हैं, हर समय क्या ध्यान रहता है? इसको आके कन्हैया पा लें। और कन्हैया पा लेते हैं
तो बड़े खुश होती हैं गोपियां, और मैया यशोदा के पास शिकायत करने जाती हैं, मैया तुम्हारे लाला ने हमारे घरों में बड़ा उपद्रव कर रखा है। मैया ने कहीं कहा भयो तो उपद्रव क्या किया है? गोपियां कह रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासा स्त्यम स्वाद वदयदि पया कल्पितैस्ते। तुम्हारा लाला हमारे घरों में आके माखन चुराता है। मैया बोली, देखो तुम्हारे घर से थोड़ा माखन खा ले तो कितना खाता होगा, बदले में मुझसे ले जाना, पर खबरदार जो लाला को चोर कहा। एक गोपी बोली, मैया माखन चुराए सो ठीक है, पर अकेला नहीं आता, पूरी टोली को लेके आता है। अरे अकेला खाए कोई बात नहीं। मैया बोली, ये तो अच्छा है, मिल बांट के खाना चाहिए। एक गोपी बोली, पर पीछे पीछे बंदरों की टोली भी आती है, माखन ना मिले तो हमारे सोए हुए बच्चों को चिमटी तोड़ के जगा देता है, हमारे बछड़ों को छोड़ देता है, बहुत सताता है हमें, हमारी मटकियां फोड़ देता है। अब मैया यशोदा कहती है, अरे बाबरी तुम शिकायत तो लेके आ जाती हो, पर कभी रंगे हाथों पकड़ के तो दिखाओ। अच्छा, वत्सान मुंचन, मुंचन का मतलब है मुक्त कर देना। वत्स माने होता है जीवात्मा, और जीवों को भगवान जिन पर कृपा करते हैं उन जीवों को समय से पहले भवबंधन से मुक्त कर देते हैं। तो भगवान बंधन में पड़े जीवों को मुक्त करने वाले हैं। ये हमें तो लगता है 7 दिन की कथा हो जाए तो और कोई मुक्त हो ना हो, पर इनको जरूर मुक्त कर देना चाहिए, है? करना चाहिए कि नहीं बताओ? हम यहाँ कथा तो कहते हैं, पर इतनी दया आती है इन पे कि बेचारे ने ऐसा क्या पाप किया होगा जो उसको पिंजरे में इस तरह से बंद कर रखा है। अच्छा, आप लोगों की दृष्टि में किसी भी पशु पक्षी को बंद करना अच्छा है कि बुरा है? सोने के पिंजरे में रखो और बढ़िया से बढ़िया फल और बढ़िया से बढ़िया उत्तम पदार्थ खिलाओ, फिर भी इनको वो सुख नहीं मिल सकता जो सुख मुक्त आकाश में उड़ने में इनको मिलता है, आनंद से स्वच्छंद विचरण करने में जो आनंद मिलता है। इसलिए हमारे मत से हम अपनी विचारधारा आप लोगों का थोप नहीं रहे, सब स्वतंत्र हैं। पर भैया हमारी बात यदि पूछो, शास्त्र की बात पूछो, तो ये है किसी भी पशु पक्षी को इस तरह से बंदी बनाना अच्छी बात नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे विष्णुदेव जी कि हम सब तो मुक्त भागवत से होंगे ही, 7 दिन की कथा पूरी हो जाए तो इनको जरूर मुक्त कर दो, कम से कम ये बेचारे मुक्त आकाश में चले जाए। उड़ लेता है नहीं उड़ता? एक तो ये बंधन में रह रहे के उड़ना ही भूल जाते हैं बेचारे, उड़ जाता है तो उड़ा के कई लोग कबूतर छोड़ते हैं, हम आखिरी दिन हम लोग तोता छोड़ दें, सही है? और कई बार उसको काटता है लोहा को। तो भगवान श्री कृष्ण भी सबको बंधनों से मुक्त करने वाले हैं। अच्छा, यशोदा जी बोली, सुनो सखियो, तुम लोग कहती हो माखन चुराता है, ये करता है, वो करता है, कभी तुम पकड़ के दिखाओ जब मानू। तो स्वयं प्रभा नाम की एक गोपी थी, वो बोली मैं पकड़ के दिखाऊंगी। बोले कैसे? अब सब सखियों ने पूछा कैसे पकड़ोगी, कन्हैया तो बड़े नटखट हैं। तो विष्णुदेव जी क्या हुआ कि स्वयं प्रभा नाम की गोपी जो थी उसने बड़े अभिमान में भर के कहा कि मैं पकड़ के दिखाऊंगी। थी तो वो भी भगवत भक्त, पर उसने कहा कि मैं पकड़ूंगी। अब क्या हुआ कि कन्हैया माखन चुराने जाने वाले थे, तो सखाओं ने पूछा आज कहाँ? बोले आज हम लोग जो है उसके ऊपर एक और मटकी ऐसे रखती थी ना, और मटकियों पे मटकी रखी थी, हाथ में एक मटकी थी, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला और माखन में पैर पड़ा और एकदम पैर फिसला और धड़ाम से गिरी, सारी मटकियां तड़ 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 करके टूट गई और पानी बिखर गया और माखन और पानी सब एक। और कन्हैया नटखट नंद किशोर जो है अंगूठा दिखा के भागे पकड़ ले। अब वो बेचारी जैसे तैसे उठी। अगले दिन फिर सखाओं ने पूछा आज कहाँ चले? बोले उसी के घर। अरे बोले आज तो वो बड़ी सावधान होगी। अरे बोले कोई बात नहीं है चलो। अगले दिन फिर उसी के घर गए। अच्छा अगले दिन जब गए तो वो पानी भरने नहीं गई थी,
छुप के बैठी थी और बड़ी ऊंचाई पर छीके पर माखन रख दिया, उसके ऊपर एक घंटी लगा दी, जैसे ही माखन चुराएगा उठाएगा मटकी उठा दे घंटी बज जाएगी। अब विष्णुदेव जी जैसे ठाकुर जी पहुंचे, देखा घंटी बजी है, ओहो, तो नीचे सखाओं को खड़ा किया, उसके ऊपर दूसरे सखा, उसके ऊपर कन्हैया, वो बोले देख घंटी आज बजना मत। तो घंटी तो भगवान की आज्ञा मानती है, भगवान की सेवा में रहती है, नहीं बजी। कन्हैया ने खूब माखन सखाओं को खिलाया, खुद भी पाने लगे, उसमें से कुछ दधी का रस जो है वो कन्हैया के ऊपर आ रहा है, और कन्हैया ने कहा देवता माखन चोरी होने वाली। कन्हैया ने कहा कि देखो घंटी बजना मत, पर घंटी ने मन में विचार किया कि मेरी दो सेवाएं विशेष होती हैं, एक तो जब भगवान का भोग लगता है तब बजती हो, और एक जब भगवान का स्नान होता है तब अभिषेक के टाइम बजती है। और यहाँ दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, अभिषेक के लिए भगवान पे दधी माखन भी बरस रहा है और भोग भी लगा रहे हैं, तो घंटी बज गई। घंटी बजी तो वो दौड़ पड़ी और पकड़ लिया, कन्हैया पकड़े गए और नटखट नंद किशोर जो है पकड़े गए। तो हम उन सखाओं का दर्शन करते हुए बोले माखन चोर भगवान की। नटे घटे नंद किशोर, नटे घटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। हाँ जी माखन खाए गयो माखन चोर। अरे नटे घटे नंद किशोर, नटे घटे नंद किशोर, हाँ जी माखन खाए गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो गाना भागा जाए, कभी कुंज में कहीं कदम पे हाथ नहीं आए, कभी कुंज पे कभी कदम पर हाथ नहीं वो आए। उनकी गलियों में मचू गया शोर, माखन खाए गयो नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए, घटक घटक माखन घटकाए, यही रोज का सूझ का तोरो, माखन खाए गयो माखन चोर। घटे नटे घटे नंद किशोर, नटे घटे नंद किशोर, माखन खाए
पीछे पीछे गोपिया कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे। कहाँ भागा जावे कहे माखन चोराए, दूंगी उलाहना में तेरे घर जाए, दूंगी उलाहना में तेरे घर जाए, दूंगी उलाहना में तेरे घर जाए। पकड़ो ग्वालिन रे कन्हैया को हाथ, पकड़ो ग्वालिन रे कन्हैया को हाथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ, लाई नंदे द्वारे कन्हैया को साथ, लाई नंदे द्वारे कन्हैया को साथ। ओ आयो तेरा लाला मेरी मटकी ओ फोड़, आयो तेरो लाला मेरी मटकी फोड़, आयो तेरा लाला मेरी मटकी फोड़, आयो तेरो लाला मेरी मटकी फोड़। माखन खाए गयो माखन जो, खाए गयो माखन चोर। नटे घटे घट नंद किशोर, नटे घटे नंद किशोर, अरे नटो घटो नंद किशोर। नटे घटे नंद किशोर। ओ माखन खाए गयो माखन जो, ओ माखन खाए गयो माखन जो। क्यों रे कन्हैया क्यों घर घर जाए, हर नित्य नित्य काहे ओलाहन ओलाए, नित नित काहे ओला ओला, नित नित काहे ओला ओला। हर घर की गैयन को माखन न भाए, घर घर जाए काहे माखन चोराए, घर घर जाए काहे माखन चुराए, घर घर जाए काहे माखन चुराए। माता यशोदा से नैना चुराए, माता यशोदा से नैना चुराए, मन ही मन का नाम मुस्काए, अरे उखल से माधो खुल गई डोर, खुल गई डोर। माखन खाए गयो माखन जो, नटे घटो नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन जो, बोलो माखन चोर भगवान की। दही दही खाए खाए बिगड़ गयो, ओ कन्हैया यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया, ओ यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो
खाए खाए दही खाए खाए बिगड़ गयो यशोदा तेरो सावरिया। खाए खाए बिगड़ गयो यशोदा तेरो सावरिया। एक देड़ा मन घट पे आयो, एक देड़ा मन घट पे आयो, आय करके मेरो मान घटायो, आय करके मेरो मान घटायो, मेरी मटकी पटाके गयो, मेरी मटकी पटाके गयो यशोदा तेरो सावरिया। यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया। यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया। दही खाए खाए बिगड़ गयो यशोदा तेरो सावरिया। दही खाए खाए बिगड़ गयो यशोदा तेरो सावरिया। ओ दही खाए खाए बिगड़ गयो यशोदा तेरो सावरिया। दही खाए खाए बिगड़ गयो दही खाए खाए बिगड़ गयो यशोदा तेरो सावरिया। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, पुष्पालो दुलारी, बरसाने वाली। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। दही खाए खाए बिगड़ गयो यशोदा तेरो सावरिया।